अरमान ढूंढ कर लाएगा आरोही की एक्सीडेंट की असली फुटेज और अभिरा और अक्षरा मैम को निर्दोष साबित करेगा और दिलाएगा अभिरा को इंसाफ। पर यह सब होता कैसे, हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ आप सभी लोग जानते हैं कि जब आरोही का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त गाड़ी अक्षरा नहीं बल्कि रूही चला रही थी, पर यह बात आज तक किसी को नहीं पता अभिमन्यु के अलावा। जहां पर दूसरी तरफ हम आपको बता दें, अक्षरा ने सारा का सारा इल्जाम अपने ऊपर लिया था ताकि रूही को कभी भी ये ट्रॉमा ना हो कि उसकी वजह से उसकी माताश्री की जान गई है। मगर रूही ने तो उल्टा ही ट्रॉमा ले लिया। जहाँ अक्षरा ने जब ये कबूल किया था कि अक्षरा की वजह से आरोही की जान गई, तो वही अब तब से लेकर आज तक रूही सिर्फ और सिर्फ नफरत करती है अक्षरा से। और तो जब अब घर में सबके सामने पता चलता है रूही को कि अभिरा अक्षरा मासी की बेटी है, तो उसके बाद रूही तो अभिरा से भी नफरत करने लगेगी। जहाँ पर अब रूही अभिरा को धक्का दे देती है। जहाँ एक तरफ अभिरा को जब पता चलता है कि रूही उसकी बहन है, वो तो खुश हो जाती है और उसके गले लगने वाली होती है, मगर रूही को ये कतई भी एक्सेप्टेबल नहीं होती है और वो उसे धक्का दे देती है और बोलती है कि नहीं चाहिए मुझे ऐसी बहन। जहाँ वो दौड़ कर चली जाती है, अपने रूम में लॉक कर देती है अपने आप को और वही पीछे पीछे रोहित भी जाता है। जहाँ रोहित उसे समझाने की कोशिश करता है, तो वही अब अभिरा भी जाके उसे दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती है, तो वही रूही किसी की भी बात नहीं सुनती और बोलती है रोहित से कि इसे बोल दो चले जाए। वही अब रोहित जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, वो अरमान से बोलता है कि प्लीज़ भैया आप अभिरा को यहाँ से ले जाओ। तो वही अब अभिरा वो टूट जाती है और रोने लगती है। वही अरमान अभिरा को संभालता है और बोलता है कि अभिरा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम पे विश्वास है और अक्षरा मैम पे भी कि वो ऐसा गलती कभी नहीं कर सकती और कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। तो वही अब विद्या भी ड्रामा करने लगती है और कहती है कि ये भगवान, ये क्या हो गया, मेरे बेटे की ऐसी लड़के के साथ शादी हो गई जिसकी माँ ने मनीष जी की पूरे परिवार की खुशियाँ खा गई। जहाँ पर अब मनीष जी भी बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। तो वही दूसरी तरफ अब अरमान के लिए केस सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर अब अरमान पूरी बात को समझेगा मनीष जी से और पूरी बात जानने के बाद अब अरमान फिर से उस केस की इन्वेस्टिगेशन चालू करेगा और पता लगाएगा कि आखिर उस दिन एक्सीडेंट हुआ कैसे था। जहां पर अरमान वो वहां आसपास के सारी फुटेज चेक करवाएगा, तो वही पुराने पुलिस स्टेशन की रिकॉर्ड भी निकलवाएगा, तो वही उसे वो फुटेज की सीडी मिल जाएगी जिसमें साफ साफ दिख रहा होगा कि उसमें गाड़ी रूही चला रही थी, ना कि अक्षरा। बल्कि अक्षरा तो गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही थी। अक्षरा ने तो पहले रूही को बचाया था और उसी वक्त रूही ने हैंड ब्रेक खींच दिया था, जिसके बाद गाड़ी अपने आप पीछे जाने लगी थी। तो वही अक्षरा तो आरोही को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर अक्षरा से गाड़ी रुकती नहीं। तो वही पीछे जहां आरोही फोन पे बात कर रही थी और वो गाड़ी सीधा जाकर आरोही में टकरा जाती है और आरोही का एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस तरीके से ये केस का मामला अब सामने आएगा। तो वही अब अरमान सारा फुटेज लेकर पहले तो मनीष जी को दिखाने वाला है, उसके बाद रूही को और उसके बाद पूरे परिवार को और अभिरा और अक्षरा मैम को निर्दोष साबित करेगा और अभिरा को इंसाफ दिलाएगा। मगर मनीष उस फुटेज को देखने के बाद अरमान को किसी को भी दिखाने से मना करने वाला है, क्योंकि अगर ये सच सामने आ गया तो रूही टूट जाएगी कि उसकी वजह से उसकी माताश्री की जान गई थी। वेल दोस्तों, अब आप लोगों का क्या लगता है, क्या अरमान को सबके सामने सच लाना चाहिए या फिर मनीष की बात मानकर ये सच को वही दबा देना चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।